बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नसों की बीमारियां क्या होती हैं, जिस्म टूट फूट का शिकार क्यों होता है और कब होता है, और कब आपकी नसें जो है वो डैमेज होती हैं तो आपको थकन और जिस्म में दर्द महसूस होती है, और एक विटामिन जो कि उस बीमारी को ठीक कर सकता है। आज की इस वीडियो में मैं उस विटामिन के बारे में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा वायरसेस की। दो ऐसे वायरसेस की जो आपकी नसों के चेहरे की नसों पे हमला करते हैं। ये वो वायरसेस हैं जो कि आपकी गैंग्लिया पे, गैंग्लिया को एक छोटा ब्रेन भी कहते हैं। ये अमूमन नर्व्स का एक गुच्छा होता है जो कि नर्व्स के अंदर पड़ा होता है। ये वायरसेस जो है ये इसके अंदर जाके छुप जाते हैं, जो कि जाके आपकी नसों को इन्वेड कर देते हैं या उनके अंदर घुस जाते हैं। जब ये उनके अंदर घुस जाते हैं तो ये छुप कर बैठ जाते हैं। जब ये छुप के बैठ जाते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम या फिर कुव्वत मुदाफ़ियत को जो है उसको मुतासिर करते हैं। ये एक प्रोसेस को मुतासर करना शुरू कर देते हैं जिसको हम ऑटोफेगी कहते हैं। ऑटोफेगी एक प्रोसेस है जिसमें जो है जो प्रोटीन जो टूट फूट का शिकार है वो जो है रिपेयर होना शुरू हो जाती है या रिसाइकिल होना शुरू हो जाती है। जब इस ऑटोफेगी में ये जो प्रोटीन है वो रिसाइकिल होगी तो ये वायरसेस या ये जो बैक्टीरिया है, यीस्ट, ये भी सारे रिसाइकिल होना शुरू हो जाते हैं, और इनकी जो मिकदार है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जब ये मिकदार आप किसी बढ़ जाती है, आप किसी स्ट्रेस में हो, तो आपका कार्टिसोल आता है। कार्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि जब आप ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो तब आता है। तो तब ये वायरसेस जो है इनको मौका मिल जाता है, क्योंकि आपका जिस्म जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी कमज़ोर हुआ होता है। जब वो कमज़ोर हुआ होता है तो ये वायरसेस आपके ऊपर अटैक कर देते हैं। आप ऐसे लोग जिनको कभी शिंगल्स या फिर हर्पीज हुआ हो, ये एक वायरसेस के डिजीज है, तो आप उनसे पीछे कि पिछले वीक में उनके साथ क्या हुआ था, तो वो आपको बताएंगे कि जी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे। स्ट्रेस क्या था जी, उनका किसी की रिलेटिव की डेथ हो गई, बहुत प्यारे की डेथ हो गई, या फिर कारोबार में नुकसान हो गया जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती। जब उनकी नींद पूरी नहीं होती तो कार्टिसोल आता है। जब कार्टिसोल आता है तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाता है, आपको नींद नहीं आती, सारा दिन डिस्टर्ब रहते हैं। तो इन वायरसेस को मौका मिल जाता है कि आपके जिस्म पे जो है ये अटैक कर सकें। जब ये आपके जिस्म पे अटैक करते हैं तो डिजीज जो है वो रूनुमा हो जाती है। जब डिजीज रूनुमा होती है तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो फाइब्रोमाइल्जियाज या जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि इन वायरसेस को काम करने के लिए अमाइनो एसिड्स की जरूरत होती है। इन अमाइनो एसिड्स में सबसे पहले जो है वो है एल आर्जिनिन। आर्जिनिन जो है वो एक अमाइनो एसिड्स है जिसको हम लाइसिन कहते हैं, उसके साथ compete करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जिस्म में लाइसिन की मिकदार ज्यादा है तो आपके जो वायरसेस है उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसको खाने के लिए आर्जिनिन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ ब्लॉक हो जाएगी। तो आपके जिस्म को तकरीबन डेली 100 से 300 मिलीग्राम जो है वो लाइसिन चाहिए। और अगर आप जो है वायरस की इसकी ग्रोथ को रोकना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा मिकदार में लाइसिन लें, ताकि वायरस की ग्रोथ बिल्कुल ना हो और जो है आप पे बीमारी जो है वो हमलावर ना हो सके। अब आपने एक बीमारी और सुनी होगी जिसको हम शैटिका कहते हैं। शैटिका अमूमन ये वो बीमारी है जिससे टांगों में दर्दें शुरू हो जाती हैं, चला नहीं जाता, उठ के बैठा नहीं जाता, और हर वक्त कमर में दर्द रहती है। ये अमूमन स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो डिस्क की मसले की वजह से होती है, या तो वो हर्निएशन हो जाती है या प्रोट्रूड हो जाती है, स्पाइनल स्टीनोसिस, या फिर और स्पाइन के मसले हैं जिसकी वजह से हो जाती है। ये अमूमन कॉपर की कमी की वजह से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको शैटिका का मसला है तो आप जो है वो कॉपर इस्तेमाल करें, या फिर कॉपर की ट्यूब्स आती हैं उसकी मालिश करें, तो आप शैटिका को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एक बीमारी सुनी होगी जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। ये अमूमन हाथों में एक जगह पे होता है, तो ये विटामिन B6 की कमी की वजह से होता है। हमारी जो नसों की जिल्द है जिसको हम माइलन शीथ कहते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए जो है वो हमें विटामिन B12 चाहिए, जो कि उसकी ग्रोथ को बहुत अच्छा बना देता है और नुकसान होने से बचाता है। अगर आपकी माइलन शीथ डिस्टर्ब हो गई है तो समझ लें आपको सुइयां चुभती हैं और आपके सिग्नल ठीक तरह नहीं जाते, और बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जिसमें में हर वक्त थकावट और झुंझुनाहट सी रहती है। इसके अलावा आपने एक और बीमारी सुनी होगी जिसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। ये दिमाग के नर्व्स और सेल्स की बीमारी है जो कि हमारी नसों को, दिमाग के सेल्स को नुकसान पहुंचाती है।
ये होती अक्सरियत जो होती है विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। तो विटामिन डी जो है वो दिमाग के सेल्स को बहुत अच्छा रीजनरेट करता है, उनको ग्रो करता है। तो अपनी खुराक में विटामिन डी जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपने जो लोग शुगर या फिर प्री डायबिटिक हैं, शुगर होने से पहले, आपने अक्सर सुना होगा उनकी जो है वो टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होती है, वो थकावट होती है और उनको सुइयां चुभती हैं और हर वक्त थके थके महसूस होते हैं। वजह ये होती है उनकी माइलन शीथ जो है वो टूट गई होती है, जो जिल्द की, समझ लें जो नसों की जिल्द है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी होती है, जिसकी वजह से जो दिमाग को सिग्नल्स हैं वो ठीक तरह से नहीं पहुंचते। जब दिमाग को सिग्नल्स ठीक तरह से नहीं पहुंचते तो आपको जिस्म में झुंझुनाहट, सुइयां चुभती हैं। इन सब का हल ये है कि आप अपनी खुराक में विटामिन बी 1 इस्तेमाल करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप विटामिन बी 1 की एक्टिव फॉर्म बेनफोटामीन इस्तेमाल करें। बेनफोटामीन जो है वो माइलिन शीथ को क्रॉस करती है और नर्व सेल्स को रिपेयर करती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसकी एक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल करें। बेनफोटामीन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये जो झुंझुनाहट या टांगों में दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। अगर आप शुगर या कार्ब्स की मिकदार बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपको उतनी ही ज़्यादा विटामिन बी 12 या बेनफोटामीन की जो मिकदार है वो लेना होगी। अमूमन जो है आपने देखा होगा कि बेनफोटामीन जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जिसकी वजह से ये कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म को जो है वो बहुत अच्छा बढ़ा देता है। लेकिन इसको काम करने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें कि अगर आपका शुगर लेवल डिस्टर्ब है और आप विटामिन बी 1 और मैग्नीशियम एक साथ लें, जिससे आपकी जो है स्ट्रेस काफ़ी कम होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी, आपका कार्टिसोल नहीं आएगा और जिस्म की दर्दें जो हैं वो बहुत कंट्रोल में हो जाएंगी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है वो एक विटामिन जो कि मुख्तलिफ नर्व सेल्स को रिपेयर करते हैं और मुख्तलिफ नर्व सेल्स की बीमारियां या उनको डैमेज होने से बताते हैं। अमूमन कोशिश करें कि आप अपनी खुराक में दालें इस्तेमाल करें, सब्जियां इस्तेमाल करें, गोश्त और अंडे इस्तेमाल करें, विटामिन डी इस्तेमाल करें, विटामिन बी 1 इस्तेमाल करें, बी 12 के सप्लीमेंट्स लें ताकि आप इन सारी बीमारियों से बच सकें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।